बच्चों आज जो है इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे स्क्लेरन काइमेटस या स्क्लेरन काइमा के जो टाइप्स हैं उसके बारे में, ठीक है। जिसमें आपका पहला पार्ट आएगा फाइबर्स और दूसरा पार्ट आएगा आपका स्क्लेरॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे हम लोग जो है बात कर लेते हैं फाइबर्स की। तो फाइबर्स की बात करने से पहले आपको एक छोटा सा हिंट दे दे स्क्लेरन काइमा से रिलेटेड। तो स्क्लेरन काइमा आपको जैसा कि मैंने बताया था कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा क्या है, तो लिविंग सेल्स हैं। और वहीं अगर हम स्क्लेरन काइमा की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ये डेड सेल्स हैं। तो डेड सेल्स हैं तो इसके जो टाइप्स है, इसके जो पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, डेड सेल्स होंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं फाइबर्स की। तो बच्चे जो फाइबर्स होता है सबसे पहली बात ये क्या है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द स्क्लेरन काइमा। ये क्या है, तो स्क्लेरन काइमा का पार्ट है। इसके बाद इसकी अगर लेंथ की बात करें कि कितना लंबा हो सकता है, तो जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 1 से लेकर के 550 मिलीमीटर RMM, ठीक है। देन आफ्टर दैट अगर हम इसकी बात करें कि इसका लोकेशन कैसा दिखता है, तो बच्चे इसके जो लोकेशन की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब इसका जो एंड होगा वो क्या होगा, टैपरिंग एंड होगा। टैपरिंग मतलब पॉइंटेड एंड होगा, ठीक है। नैरो टैपरिंग एंड एट बोथ, मतलब अप साइड एंड डाउन साइड दोनों में क्या होगा, वो टैपरिंग एंड होगा, मतलब पॉइंटेड एंड होगा। और साथ ही साथ ये क्या है, डेड सेल है। तो जब ये डेड सेल है इसका मतलब इसका सेल वॉल किस चीज का बनेगा, तो लिग्निफाइड होगा, मतलब लिग्निन का बनेगा। नेक्स्ट, अगर ये क्या हो रहा है कि आपके वेस्कुलर टिश्यू में पाया जा रहा है या कॉर्टेक्स में पाया जा रहा है, तो ये कहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो वो उस वेस्कुलर टिश्यू के या कॉर्टेक्स के रूट में, स्टेम में या लीफ में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाओ, इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन बेटा सिंपल सी चीज है, डेड है तो क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अगर ये आपके सेकेंडरी जाइलम में पाया जाता है, बड़े ध्यान से समझो इस बात को, कि अगर ये आपके सेकेंडरी जाइलम में पाया जाएगा, प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम जो आपका वेस्कुलर टिश्यू है उसमें होता है, तो अगर ये सेकेंडरी जाइलम में पाया जाएगा तो इसका क्या फंक्शन हो जाएगा, ये परफॉर्म करेगा एज अ कंडक्शन। सो दैट्स व्हाई द रीजन आई एम रिटन ऑन देयर, दे हेल्प इन द कंडक्शन व्हेन द प्रेजेंट इन द सेकेंडरी जाइलम। फाइनली अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस में ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या हो रहा है, जस्ट लुक लाइक एज अ थ्रेड। तो ये क्या होता है, इसका यूज हम लोग रोप बनाने में करते हैं, रस्सी, ठीक है। मैट हो गया, गनी बैग्स हो गया, इन सब जगहों पे आपको इसका यूजेस देखने को मिलता है। तो ये था आपका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट फाइबर। बेटे सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो क्या है, वो स्क्लेरॉइड्स है। तो स्क्लेरॉइड्स भी क्या है, तो ये भी स्क्लेरन काइमेटस फाइबर की तरह काम करेगा, या स्क्लेरन काइमा का पार्ट है। तो पहला पार्ट जैसे कि हमने फाइबर्स देखा, अब हम बात करेंगे स्क्लेरॉइड्स को। तो बेटे इस स्क्लेरॉइड्स को हम दो नाम और से जान सकते हैं। पहला है स्टोन सेल, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, स्टोन सेल। इसका एक और नाम आता है ग्रिट सेल, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, तो ग्रिट सेल। इसके बाद अगर ये तो इसके नाम हो गए। स्टोन सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो अगर सपोज करो ये कोई सीड है, तो सीड के ऊपर की जो आउटर कवरिंग होती है, आपने देखा होगा बेटा, ये हार्ड नेचर का होता है। तो हार्ड नेचर का होता है, इसका मतलब ये क्या है, तो यही जो आपका वर्ड है यही आपका स्क्लेरॉइड्स कहलाता है, ठीक। ये क्या कहलाएगा, स्क्लेरॉइड्स कहलाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये क्या है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि ये क्या है कि डेड सेल है। जब डेड सेल है तो इसका जो सेल वॉल होगा वो क्या हो जाएगा, जो सेल वॉल होगा वो लिग्निफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लिग्निफाइड हो जाएगा। लिग्निफाइड का मतलब क्या होता है, लिग्निन का बना हुआ रहता है। तो इसकी आउटर कवरिंग है वो क्या हो गई, तो वो जो है लिग्निफाइड हो गई। लिग्निफाइड का मतलब डेड सेल्स का बना। अब हम बेटे इसके जो है फंक्शंस की बात कर लें, तो फंक्शंस में आपको क्या मिलेगा, तो ये क्या है, डेड सेल्स है। डेड सेल्स है तो काम क्या करेगा, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, तो ये आपको मैकेनिकल, याद रखिएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। स्टॉप नाउ। और जैसा कि बेटा अभी मैंने क्या बताया, तो मैंने ये बताया कि भाई ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो ये क्या करता है कि जब इसका इनफेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है, तो इनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है कि अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लेयर क्रिएट कर लेता है, ताकि ये जो आपके इन्वायरमेंट फैक्टर हैं, ठीक है,
इन्वायरमेंट फैक्टर्स ये क्या करेगा, अपने आप को सेव करता है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा उस कंडीशन में क्या होगा, इसका वॉल क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही वॉल थिन होता है देन ये क्या करेगा, अपने आप को वहां से फिर ग्रो और जर्मिनेट करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जो स्क्लेरॉइड्स होता है बेटे कहाँ पाया जाता है, तो सीड के आउटर कवरिंग पे पाया जाता है। इसका अदर नेम क्या है, तो इसका अदर नेम स्टोन सेल या ग्रिड सेल है। इसकी सेल वॉल कैसी होती है, तो डेड सेल की होगी तो लिग्निफाइड होगी। काम क्या है इसका, तो प्रोटेक्शन का है और मैकेनिकल सपोर्ट का है।